एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग क्यूक्यू हाई और चिडोरी हाई स्कूल को देखते हैं। क्यूक्यू हाई एक गर्ल्स स्कूल है जहाँ पर अमीर घराने की लड़कियां पढ़ती हैं। वहीं दूसरी तरफ चिडोरी हाई स्कूल बॉयज का स्कूल है जहाँ पर मिडिल क्लास बच्चे पढ़ते हैं एंड ये स्कूल काफी ज्यादा बदनाम होता है। इस सब के बाद हम लोग अपने मेन कैरेक्टर रिंतरो को देखते हैं जो कि स्कूल जा रहा होता है एंड रास्ते में उसके लुक्स की वजह से लोग उससे काफी ज्यादा डरने लगते हैं। तभी हम उसके दोस्तों को देखते हैं जिन्हें दूसरे स्कूल के बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। तुम्हारा यूनिफॉर्म देखकर लगता है तुम लोग जरूर चिडोरी हाई से हो। इसका मतलब तुम लोग उस सुनहरे बालों वाले लंबे लड़के को जानते हो। जरा बताओगे वो कहाँ मिलेगा? तभी अचानक से रिंतरो उसके पीछे आ जाता है एंड उसे देखकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद रिंतरो अपने दोस्तों से कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया है दूसरे बच्चों से पंगे मत किया करो। और भाई ये तेरी गलती है, हमारी नहीं। तूने जरूर किसी को मारा होगा एंड बदले में वो लोग हमें परेशान करने आ गए। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। इस सब के बाद वो लोग अपने स्कूल की तरफ बढ़ते हैं एंड तभी रास्ते में रिंतरो उन्हें बताता है, जानते हो कल रात को एक लड़की मेरे घर के बाहर अपने बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मार के वहां से चली गई। मुझे उस लड़के के लिए काफी बुरा लगा तो मैं उसके पास चला गया, लेकिन मुझे देखकर ही वो काफी ज्यादा डर गया। जाहिर सी बात है भाई, तुझे रात को देखकर तो कोई भी डर जाएगा। इसके बाद उनके सामने से क्यूक्यू हाई की दो लड़कियां जा रही होती हैं एंड वो रिंतरो और उसके ग्रुप को बहुत बुरी नजरों से देखती हैं। तभी उन लड़कियों में से किसी एक का रुमाल नीचे गिर जाता है जिसे रिंतरो का दोस्त उठाकर उस लड़की को वापस देता है, लेकिन वो लड़की उसे बहुत बुरी तरह जवाब देकर कहती है, तुम्हारे छूने से ही अब और भी ज्यादा गंदा हो चुका है, इसलिए अब मैं इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करूंगी। और इतना कहकर वो लड़कियां वहां से चली जाती हैं। ये दोनों स्कूल एकदम आमने सामने थे, लेकिन वहाँ की लड़कियां चिडोरी हाई के लड़कों से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। ये नफरत इतनी ज्यादा थी कि इनके स्कूल के पर्दे हमेशा बंद रहते थे ताकि इन्हें कभी भी उन लड़कों का चेहरा ना देखना पड़े। स्कूल खत्म होने के बाद रिंतरो के दोस्त उसे एक साथ बाहर चलने को बोलते हैं, लेकिन रिंतरो मना कर देता है क्योंकि उसे घर पे काफी ज्यादा काम होता है। असल में रिंतरो की फैमिली एक केक शॉप चलाती थी जिसके बारे में रिंतरो ने किसी को नहीं बताया था एंड वो वहाँ पर काम करके अपनी फैमिली की मदद करता था। घर पहुँचने के बाद रिंतरो की मम्मी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसने आने में काफी देर कर दी थी। आप जानती तो है मेरा स्कूल यहाँ से काफी ज्यादा दूर है और रास्ते में बारिश भी हो गई थी, इसलिए आने में थोड़ी दिक्कत हो गई। लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि मुझे यहाँ पर होना चाहिए? क्योंकि मुझे देखकर कस्टमर बेचारा भाग जाता है। अरे तुम टेंशन मत लो, फिलहाल यहाँ पर सिर्फ एक ही कस्टमर है एंड क्योंकि बाहर बारिश हो रही है तो कोई और आएगा भी नहीं। तुम आराम से अपना काम करो। इसके बाद रिंतरो तैयार होकर काउंटर पर आ जाता है एंड तभी वो देखता है कि एक लड़की के सामने काफी सारी प्लेट्स रखी होती हैं। देखने से लगता है ये लड़की एक मिडिल स्कूल की है, लेकिन इतनी छोटी लड़की इतना सारा कैसे खा सकती है? तभी उस लड़की की नजरें रिंतरो से मिलती हैं एंड उसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, जिसकी वजह से उसका केक उसके गले में फंस जाता है। रिंतरो जल्दी से उसे पानी ला कर देता है जिसे वो फटाफट पीकर वहां से चली जाती है। लगता है वो भी मुझसे डर के भाग गई। इसके बाद रिंतरो अपनी मोम को उसके बारे में बताता है और कहता है कि शायद वो लड़की अब दोबारा यहाँ पर नहीं आएगी। इस पर उसकी मोम को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो कहती है कि तुम हमेशा सारा इल्जाम खुद पर ही ले लेते हो। वो लड़की ऐसी नहीं है, उसका नाम वागुरी है और वो हमारी रेगुलर कस्टमर है, और अगर वो यहाँ पर नहीं आई तो मैं जबरदस्ती उसे यहाँ पर ले आऊंगी। इसके बाद अगले दिन रिंतरो स्कूल के अंदर भी पिछली रात के बारे में सोच रहा होता है। मेरे ख्याल से मुझे मिडिल स्कूल जाकर उस लड़की से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वहाँ पर देखकर वो और भी ज्यादा डर जाए। तभी वहाँ पर रिंतरो के दोस्त आते हैं एंड उससे बाहर चलने को बोलते हैं, लेकिन आज भी रिंतरो मना कर देता है एंड वहाँ से वापस घर चला जाता है। घर पहुँचने के बाद वो अपने रूम में जाता है एंड तभी उसकी मोम उसके रूम में आकर कहती है, ओए रिंतरो जल्दी करो, वो कल वाली लड़की वागुरी तुमसे मिलना चाहती है, जल्दी नीचे आओ। रिंतरो फाइनली वागुरी से मिलता है एंड उससे माफी मांगने लगता है, बट तभी वागुरी कहती है कि पहले उन्हें कुछ खा लेना चाहिए। इसके बाद दोनों टेबल पर आकर बैठ जाते हैं एंड वागुरी उसे एक केक की ट्रीट देती है। इसी के साथ वो रिंतरो से माफी मांगती है क्योंकि वो कल को बिना कुछ बताए वहाँ से भाग गई थी। इस पर रिंतरो कहता है कि कोई बात नहीं एंड इसी के साथ वो केक भी वागुरी को दे देता है एंड कहता है कि मैं ये केक खाता रहता हूँ तो तुम इसे मेरी तरफ से खा लो। शुरू में वागुरी काफी शर्माती है, लेकिन एंड में वो खा लेती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं एंड रिंतरो उससे पूछता है कि आखिर वो उससे डर के भाग क्यों गई थी। इस पर वो उसे बताती है कि वो उससे डर के नहीं भागी थी, बल्कि उसे देखकर शर्म आ रही थी
क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी लड़के ने इतना घूर कर उसे देखा हो। तभी उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है एंड दोनों ब्लश करने लगते हैं। और रिंतारो सोचता है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई उससे डर के ना भागा हो बल्कि उससे शर्मा कर भागा हो। खैर इसके बाद बागुरी एक और केक ऑर्डर करती है एंड उसको लेकर वहां से चले जाती है। रिंतारो कहता है कि वो उसे स्टेशन तक छोड़ देगा क्योंकि रात काफी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन बागुरी कहती है कि कोई बात नहीं, वो आराम से चली जाएगी। खैर इसके बाद रिंतारो वापस अपने कमरे में आता है एंड वो काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है क्योंकि उसकी लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी ने उसे एक्सेप्ट किया हो। तभी जल्दी से उसकी मॉम उसके कमरे में आती है एंड कहती है कि वागुरी का केक उसे बाहर गिरा हुआ मिला है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड केक लेकर जल्दी से बाहर जाता है। तभी हम बाहर देखते हैं कि वागुरी को दो लड़के परेशान कर रहे होते हैं एंड साथ में कहते हैं कि उसे रिंतारो के साथ नहीं घूमना चाहिए क्योंकि वो काफी बुरा और अजीब है। इतनी देर में रिंतारो भी वहां पर पहुंच जाता है एंड उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। बट तभी वागुरी कहती है कि तुम लोग रिंतारो के बारे में कुछ नहीं जानते, तुमने कभी भी उससे बात करके नहीं देखा, वो एक नेक इंसान है। ये सब सुनकर उन्हें काफी गुस्सा आता है एंड उनमें से एक वागुरी के ऊपर हमला करने लगता है। बट तभी जल्दी से रिंतारो बीच में आ जाता है। इसकी वजह से रिंतारो को चोट लग जाती है एंड रिंतारो को देखते ही वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। ये दोनों वही लड़के थे जो रिंतारो के दोस्तों को पहले परेशान कर रहे थे। रिंतारो को इस तरह देखकर वागुरी जल्दी से उसका खून रोकने की कोशिश करती है एंड उससे माफी मांगती है। इसमें तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी गलती है, मेरी वजह से उन्होंने तुम्हें परेशान किया, तो प्लीज मुझे माफ करना। अंदर ही अंदर रिंतारो सोच रहा होता है कि ये सारी गलती उसकी है। तभी वागुरी कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि लोग आखिर रिंतारो से इतना डरते क्यों हैं, जबकि उसे तो उसके अंदर एक नेक इंसान नजर आता है। इसके बाद सीन चेंज होता है स्टेशन की तरफ, जहाँ पर रिंतारो उसे छोड़ने के लिए आता है एंड जाते समय वो उससे कहती है कि वो दोबारा उसके साथ मिलकर खाना खाना चाहती है। रिंतारो कहता है ठीक है एंड अगले दिन हम देखते हैं कि रिंतारो अपने स्कूल की खिड़की के सामने बैठा होता है। बट तभी उसके बराबर वाले स्कूल यानी कि क्यूक्यू हाई के स्कूल का पर्दा हिलने लगता है एंड हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वागुरी होती है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है एंड जल्दी से अपनी क्लास का पर्दा बंद कर देता है एंड ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर यहाँ तक तुम लोगों ने वीडियो को देख लिया है एंड तुम्हें थोड़ा सा भी मजा आया है तो काइंडली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।